नदी नालों, पहाड़ पर्वतों और जंगलों से भरपूर झारखंड जितनी खूबसूरत है, उतनी ही यहाँ की संस्कृति और परंपरा भी खूबसूरत है। और उसी संस्कृति और परंपरा का जीता जाता जागता उदाहरण है संथाल परगना का हिजला मेला। जी हाँ, आज से 134 साल पहले पुरानी ऐतिहासिक मेला अब राजकीय महोत्सव बन गया है, जहाँ फरवरी महीने में एक सप्ताह तक विभिन्न आदिवासी समुदायों का कला, संस्कृति, रीति रिवाज और परंपराओं का आदान प्रदान किया जाता है और एक बृहद पैमाने पर मेले लगाई जाती है। तो आखिर क्या है हिजला मेला का इतिहास और इसे कब राजकीय महोत्सव घोषित किया गया? आइए संक्षिप्त में इसे जानने का प्रयास करते हैं। जोहार, मैं हूँ गोविंद टोप्पो और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। 3 फरवरी 1890 ईस्वी को संथाल परगना जिले के तत्कालीन अंग्रेज जिलाधिकारी जॉन रॉबर्ट्स ने हिजला मेले की शुरुआत करने की घोषणा की। इस मेले को प्रारंभ करने के पीछे अंग्रेजों द्वारा स्थानीय क्षेत्रों के आदिवासियों की परंपरा, रीति रिवाज एवं सामाजिक गतिविधियों को समझने तथा स्थानीय लोगों से सीधा संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से इस मेले की शुरुआत की गई थी। इसी संदर्भ में सर्वप्रथम हिजला शब्द की उत्पत्ति भी हुई, जिसे हिज लोच से जानी जाती है। एक मान्यता यह भी है कि स्थानीय गांव हिजला के आधार पर हिजला मेला का नामकरण किया गया है। वर्ष 1975 में संथाल परगना के तत्कालीन आयुक्त GR पटवर्धन की पहल पर हिजला मेला के आगे जनजातीय शब्द जोड़ दिया गया। झारखंड सरकार ने इस मेला को वर्ष 2008 में एक महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया तथा 2015 में इस मेले को राजकीय मेले का दर्जा प्रदान किया, जिसके पश्चात यह मेला राजकीय जनजातीय हिजला मेला महोत्सव के नाम से जाना जाने लगा। सामान्यतः यह मेला माघ फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। इस समय तक ग्रामीण कृषि कार्यों से निवृत्त होकर उल्लास उत्सव की मनोदशा में रहते हैं। सोहराई पर्व की पृष्ठभूमि, बसंत हवा की फुलक तथा फाल्गुनी छटा के अवतरण के मध्य संपूर्ण प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ पूरे आन बान से परिलक्षित होकर इस त्यौहार को मनाया जाता है। यह मेला न केवल जनजातीय समुदायों बल्कि स्थानीय गैर जनजातीय समुदायों की साझी विरासत का अद्भुत समन्वय का दर्शन भी कराती है। त्रिकुट पर्वत से निकलने वाली मयूराक्षी नदी तथा पर्वत पठारों के मध्य हिजला मेला की अवस्थिति इसे अनूठा सौंदर्य प्रदान करता है। नदी की कलकल धारा, पक्षियों की कलरव, चहचहावट के मध्य मांदर, ढोल, ढाक, झांग, झांझर की धुन पर थिरकते मानव वृत्त अनायास ही सभी को नाचने के लिए मजबूर कर देती है। मानो प्रत्येक व्यक्ति और प्रकृति के कण कण में हिजला का स्पंदन व्याप्त हो गया है। हिजला मेला विविधता से भरपूर है, जहां एक ओर जनजातीय संस्कृति, नृत्य, संगीत का प्रदर्शन करता है, वहीं दूसरी ओर भीतरी कला मंच पर दिन भर बच्चों का क्विज, संभाषण, वाद विवाद प्रतियोगिता एवं बुद्धिजीवियों के द्वारा परिचर्चा का आयोजन, रात्रि में स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा पारंपरिक कथा वाचनों का मंचन एवं कला मंच द्वारा सांस्कृतिक दलों के मध्य प्रतियोगिता तथा सांस्कृतिक संध्या, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों का प्रदर्शन, खेल कूद प्रतियोगिता, साथ ही साथ पुस्तक, खान पान, मनोरंजन, पशु आदि से संबंधित खंड भी दुकान लगाई जाती है। झारखंड की विभिन्न योजनाओं से रूबरू कराने के उद्देश्य से विभागों के द्वारा स्टॉल लगाए जाते हैं, तो किसानों को आधुनिक तकनीक से अवगत कराने के लिए कृषि, आत्मा उद्यान तथा मत्स्य अधिकारियों के द्वारा प्रशिक्षण कराया जाता है। तो यदि आप लोक संस्कृति, लोकगीत, संगीत के करीब से महसूस करना चाहते हैं, यदि आप प्राकृतिक में विद्यमान शाश्वत संगीत और उसके लय की अनुभूति करना चाहते हैं, यदि आप लोक मंगल समरता में डूबना चाहते हैं, तो आपको एक बार हिजला मेला जरूर जानी चाहिए। हालांकि यह मेला अब समाप्त हो चुकी है, क्योंकि इस वर्ष 2024 में 16 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक इस मेले का आयोजन किया गया था। इस दृष्टि से यह मेला अभी समाप्त हो गई है, लेकिन भविष्य में अगर आपको मौका मिलता है तो आप जरूर इस मेले का आनंद उठाइएगा, क्योंकि यह ऐतिहासिक मेला आज से 134 साल पुरानी है। 134 साल इसलिए क्योंकि उस समय अंग्रेज भी यह जानना चाहते थे कि यहाँ की जो जनजाति समूह है उनकी रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति कैसी है, और जब तक वो उनकी संस्कृति को नहीं समझ पाएंगे, उनके साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाएंगे, जिसके लिए वो ये मेला को शुरू किए, जो आज की तारीख में राजकीय महोत्सव के रूप में मनाई जाने लगी है। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कोई ऐसे ही आदिवासी, कोई ऐसी सामाजिक
विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, आभार।